प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आहनिक 54 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कंप चलने, कंप जिसका अर्थ है कांपना या हिलना, इस धातु को देखेंगे। आत्मनेपदी धातु है। और किम, कौन, इसके स्त्रीलिंग में शब्द रूप देखेंगे। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का आहनिक। किम सर्वनाम है, प्रोनाउन है। स्त्रीलिंग में इसके रूप कैसे होते हैं? बिल्कुल तत् और यत् की तरह होते हैं। उसमें साते ताहा, तामते ताहा, या ये याहा, याम ये याहा, इस तरह से रहता है। और इसमें का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। इस तरह से शब्द रूप रहेंगे। इन्हें अच्छे से याद किया जाना चाहिए। काके काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। काके काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः। मेरे साथ दोहराएं। कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। अब हम ये जो 21 रूप हैं किम के स्त्रीलिंग में, 7 विभक्तियों और 3 वचनों में 21 रूप बन जाते हैं। तो इनका अर्थ देखते हैं। हिंदी के अनुसार का प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है, तो इसका अर्थ होगा कौन या किसने। के द्विवचन में अर्थ हो जाएगा कौन दोनों, किन दोनों ने। काहा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इसका अर्थ होगा कौन या कौन स्त्रियां, किन्होंने। स्त्रियां इसलिए क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। काम किसे या किसको, के किन दोनों को, काहा किन्हें, किनको, कया किससे, किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों द्वारा, काभिः किनसे, किनके द्वारा, कस्यै किसके लिए, काभ्याम किन दोनों के लिए, काभ्यः किनके लिए, कस्याः किससे, काभ्याम किन दोनों से, काभ्यः किनसे, कस्याः किसका, किसकी, किसके, कयोः किन दोनों का, किन दोनों की, किन दोनों के, कासां किनका, किनकी, किनके, कस्यां किसमें, किस पर, कयोः किन दोनों में, किन दोनों पर, कासु किन में या किन पर। तो ये हमने देखे किम के स्त्रीलिंग में शब्द रूप। अब हम अपनी धातु पे आते हैं। भवादिगण की धातु है, आत्मनेपदी धातु है कंप चलने। कंप आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी लकारों के अर्थ ठीक
परस्मैपद पद के समान ही होते हैं और इनका अंतर हम कुछ समय बाद स्पष्ट करेंगे। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तब तक आपको इन धातुओं के अर्थ रूप याद कर लेने चाहिए। तो लट लकार में कंप चलने, कांपना या हिलना। कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपसे, कंपेथे, कंपध्वे, कंपे, कंपावहे, कंपामहे। कंपते वह कांपता है, कंपेते वे दो कांपते हैं, कंपन्ते वे सब कांपते हैं। कंप से तुम कांपते हो, कंपेथे तुम दो कांपते हो, कंपध्वे तुम सब कांपते हो। कंपे मैं कांपता हूँ या मैं हिलता हूँ, कंपावहे हम दो कांपते हैं या हम दो हिलते हैं, कंपामहे हम सब या हम कांपते हैं, हम हिलते हैं। लिट में भविष्यकाल हो जाएगा कंपिष्यते, कांपेगा। कंपिष्यते, कंपिष्येते, कंपिष्यन्ते, कंपिष्यसे, कंपिष्येथे, कंपिष्यध्वे, कंपिष्ये, कंपिष्यावहे, कंपिष्यामहे। लुट लकार यह भी भविष्यकाल के लिए है, सुदूर भविष्य के लिए। कंपिता, कंपितारौ, कंपितारः, कंपितासे, कंपितासाथे, कंपिताध्वे, कंपिताहे, कंपितस्वहे, कंपितस्महे। इसमें विशेषता ये है कि जिन लोगों को थोड़ा याद करने में समस्या है, वो उनके लिए सुविधा ये है कि वो अगर इसका प्रथम पुरुष याद रख लें, कंपिता, कंपितारौ, कंपितारः, तो वह भी पर्याप्त है। क्योंकि साहित्य में जब हम पढ़ेंगे अपने ग्रंथों में, संस्कृत की पुस्तकों में, तो इसका ही प्रयोग देखने में आएगा। बाकी जो इसकी नीचे की 6 फॉर्म हैं उनका प्रयोग लगभग नहीं ही मिलता है। तो केवल इतना ही याद करने से हमारा काम चल जाता है। लंग लकार भूतकाल के लिए आकंपत, अकंपेताम, अकंपन्त, अकंपथाः, अकंपेथाम, अकंपध्वम, अकंपे, अकंपावहि, अकंपामहि। लिट लकार भूतकाल के लिए, सुदूर भूतकाल के लिए चकंपे, चकंपाते, चकंपिरे, चकंपिषे, चकंपाथे, चकंपिध्वे, चकंपे, चकंपीवहे, चकंपीमहे। इसमें भी अगर आप केवल प्रथम पुरुष याद कर लें, चकंपे, चकंपाते, चकंपिरे, तो भी हमारा काम चल जाता है। बाकी 6 फॉर्म जो हैं बहुत ही कम देखने में आती हैं। लुंग लकार यह भी भूतकाल के लिए है। अकंपिष्ट, अकंपिशाताम, अकंपिशत, अकंपिष्ठाः, अकंपिशाथाम, अकंपिध्वम, अकंपिषि, अकंपिष्वहि, अकंपिष्महे। लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए कंपताम, कंपेताम, कंपन्ताम, कंपश्व, कंपेथाम, कंपध्वम, कंपई, कंपावहै, कंपामहै। विधिलिंग चाहिए ऐसा अर्थ में कंपेत उसे कांपना चाहिए या वह कांपे, कंपेयाताम वे दो कांपें या उन दोनों को कांपना चाहिए, कंपेरन उन्हें कांपना चाहिए या वे कांपें। कंपेत, कंपेयाताम, कंपेरन, कंपेथाः, कंपेयाथाम,
कंपे ध्वम, कंपे य, कंपे वही, कंपे मही। आशीर्लिंग, आशीर्वाद अर्थ में। कंपिशिष्ट, मैं आशीर्वाद देता हूं कि वह कांपे। कंपिशियास्ताम, वे दो कांपे। कंपिशीरन, वे सब कांपे। कंपिशिष्ठाः, कंपिशियास्थाम, कंपिशीध्वम, कंपिशीय, कंपिशीवहि, कंपिशीमहि। आगे है लिंग लकार अकंपिष्यत, अगर वह कांपता, यदि वह कांपता। कंपिष्यताम, यदि वे दो कांपते। अकंपिष्यन्त, यदि वे कांपते। अकंपिष्यथाः, अकंपिष्येयाथाम, अकंपिष्यध्वम, अकंपिष्ये, अकंपिष्यावहि, अकंपिष्यामहि। लिंग लकार पूरा का पूरा ही छोड़ा जा सकता है, इसका प्रयोग बहुत ही कम देखने में आता है। तो लिट के प्रथम पुरुष को याद रख लें, लुट के भी प्रथम पुरुष को याद कर लें, और लिंग का प्रयोग बहुत कम देखने में आता है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। कुछ धातुओं के याद कर लें, सब धातुओं के याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम कुछ वाक्य देखेंगे जिनमें कंप धातु के लकारों का प्रयोग होगा, इसके धातु रूपों का प्रयोग होगा। भीमं दृष्ट्वा कंपन्ते अरयः, चकंपे ससागरामहि, किमर्थं भयेन कंपसे। भीमं दृष्ट्वा कंपन्ते अरयः, भीमं दृष्ट्वा, भीम को देखकर। कंपन्ते, कांप रहे हैं या कांपते हैं। अरयः, शत्रु, भीम को देखकर शत्रु कांप रहे हैं। तो कंपन्ते, यह जो धातु रूप है, धातु पद है, इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, विचार कीजिए। इसमें है कंप चलने धातु है, लट लकारे, अर्थात लट लकार में प्रथम पुरुषे, प्रथम पुरुष में बहुवचनम, बहुवचन है। चकंपे ससागरामहि, सागर सहित भूमि कांप उठी। चकंपे, कांप उठी। ससागरा, सागर सहित, मही, भूमि या पृथ्वी। तो चकंपे में लकार, पुरुष, वचन, विचार कीजिए। कंप चलने धातु है। लिट लकारे प्रथम पुरुषे एक वचनम। इस तरह से हम पद परिचय देते हैं, धातु पद का परिचय देते हैं कि उसका स्थान कहाँ है। क्योंकि हमारे 10 लकार हैं, फिर 3 पुरुष हैं, 3 वचन हैं, तो चकंपे का स्थान कहाँ बनता है ये हम देखेंगे। किमर्थम भयेन कंपसे, किमर्थम क्यों, भयेन भय से, कंपसे कांपते हो। तो इसमें कंप चलने धातु है। लट लकारे मध्यम पुरुषे एक वचनम, अर्थात कंप चलने धातु के जो 10 लकार हैं उनमें जो लट लकार है उसका मध्यम पुरुष अर्थात बीच वाली लाइन, दूसरी लाइन, उसका एक वचनम, पहला ही पद। द्विवचन अर्थात दूसरा पद, बहुवचन अर्थात तीसरा पद। लट लकारे मध्यम पुरुषे एक वचनम, कंपसे कांपते हो। तो प्यारे मित्रों, अब आपने बताना है, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। धातु पद में दूंगा। कंपताम चकंपेरे, इन दो के बताने हैं। और विभक्ति और वचन बताने हैं आपने। कस्याम कासाम, इन 2 शब्द रूपों के। ऊपर के 2 के आपने
लकार पुरुष वचन बताने हैं, नीचे के 2 के आपने विभक्ति और वचन बताने हैं। कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा रहेगी। आशा करता हूँ आपको आज का आहनिक बड़ा रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगा होगा और निरंतर आप सीखते रहें, धातुओं को याद करें। एक बार थोड़ा सा परिश्रम होता है, लेकिन बाद में जब साहित्य पढ़ेंगे तब बड़ा आनंद आता है। व्याकरण को सीखने में थोड़ा सा परिश्रम अधिक होता है, याद करना ज़्यादा पड़ता है। आप लिखकर याद करें तो लिखने में सरलता होगी और स्मृति गहरी और स्थायी हो जाएगी। मिलते हैं अगले आहनिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।